आज जारी होगी कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी पार्टी। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, खत्म होगा कांग्रेस प्रत्याशियों पर सस्पेंस। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है आज जारी होगी। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो पार्टी जारी करेगी। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सभी सीटों पर, जितनी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है कांग्रेस, यानी कि 9 सीटें, उन पर नामों का ऐलान हो जाएगा। आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जो है पार्टी जारी कर देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी होने जा रही है। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है पार्टी आज कर देगी। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लिस्ट का इंतजार खत्म होगा, जल्द ही आएगी सूची। सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है। उदय भान मौजूद है। हरियाणा के कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर इंतजार कब तक खत्म होगा? नहीं, कोई इंतजार अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आपको जल्दी इंतजार खत्म होने को देखे हुए। कहा जा रहा है कि आज देर रात तक सूची जारी की जा सकती है। क्या सभी 9 उम्मीदवारों के जो इंतजार है वो आज रात तक खत्म हो जाएगी? पहले सूची आने दो, हम उम्मीद करते हैं कि सब पर फैसला हो जाना चाहिए। किसी पर कोई क्वेरी होगी हाईकमान की तो उसको दूर कर देंगे। कह सकते हैं कि सभी 9 उम्मीदवारों के नाम एक साथ नहीं भी आ सकते हैं? हाँ, हो सकता है। ये जरूर नहीं है कि सभी 9 के 9 आए। हो सकता है कि कुछ 1-2 पर रुक भी सकते हैं और 9 के 9 भी आ सकते हैं। सब कमेटी बनाई गई थी, क्या सब कमेटी में जो बैठकें हुई है, अब जो पैनल तैयार किया गया है उसे मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमान को भेजा जा चुका है? हाँ, मैं समझता हूँ सब कमेटी ने भेजना था, वो भेज चुके हैं। फाइनल डिसीजन उधर से लिया जाएगा? बिल्कुल, फाइनल डिसीजन कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को, जिन्होंने उम्मीदवारों को लेकर कहा है कि जल्द ही जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है और जल्द ही सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। जरूरी नहीं कि सभी 9 के एक साथ आए, मगर जल्द ही इंतजार कुछ उम्मीदवारों को लेकर खत्म हो सकता है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। देखिए, उदय भान भी कह रहे हैं कि अब इंतजार थोड़ा और बचा है, बस जल्द ही लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 9 की 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो जल्द होने जा रहा है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट पार्टी जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, बताया जा रहा है कि आज रात को लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। आज रात को लिस्ट जारी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का जो है वो ऐलान होगा। देखिए, बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी, कब तक इंतजार करना है सर? अब तो बहुत समय हो गया, पार्टी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है? देखिए, लिस्टें सब तैयार हैं और हमारे खड़गे जी थोड़े अस्वस्थ थे, इस वजह से उसमें देरी हुई। और लेकिन अभी देरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जैसे ही आज पहली मीटिंग होगी और उसी मीटिंग के अंदर जो है लिस्ट क्लियर हो जाएगी और सभी सशक्त उम्मीदवार ऑनलाइन होंगे और सभी तरफ जोश है। हरियाणा में भी और पूरे देश में भी लोग इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और मोदी जी की 400 सीट जा रही हैं और इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। तो ढींगरे साहब, लेकिन जो वजह आप बता रहे हैं
खबरें तो उसकी अलग ही कुछ उड़ रही हैं। खबरें ये सामने आ रही हैं कि कुछ सीटों पर पेच ऐसा फंसा हुआ था कि वो ही नहीं सुलझ रहा था, उस पर ही सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए कांग्रेस इतना समय लगा रही है लिस्ट जारी करने में। नहीं, वो अब जो कमेटी ने जो फाइनल किया था तो उसके बाद कुछ सीट पे जैसे 1 और 2 का 2 लोग थे कि ये हो सकता है और ये हो सकता है। उसके बाद हमारी एक कमेटी बनी थी जिसमें सलमान खुर्शीद जी थे और मधुसूदन मिस्त्री जी थे और हमारे और भी शीर्ष नेतृत्व थे जो बाबरिया जी थे और हुडा साहब थे और उदयभान जी थे। उस कमेटी के अंदर सभी सीटों को सिंगल कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि अब सिंगल सीट के ऊपर ही है। एक आधी सीट के ऊपर अगर 2 होंगे तो उसके ऊपर विचार जो है हाईकमान करेगी अगर किसी को चेंज करना चाहती हुई। तो मुझे लगता है कि सारी 9 की 9 सीटों का जैसे ही मीटिंग होगी उसी के अंदर 9 की 9 सीटें जो है वो क्लैरिटी में आ जाएगी। तो आप क्या कह रहे हैं, समय अब हाईकमान के पास ज्यादा लग रहा है? नहीं, वो मैंने आपको बताया कि खड़गे जी सुरत थे इस करके वो मीटिंग नहीं हो पाई। मुझे लगता है आज वो मीटिंग होगी, जैसे ही वो मीटिंग होगी तो ये डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक है ढींगरा साहब बने रहिए। विदु रावल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है रावल साहब आपका भी हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं? देखिए आपकी तो तैयारियां लगभग पूरी नजर आ रही हैं, लिस्ट भी आप जारी कर चुके हैं। इधर कांग्रेस की अगर बात करें तो इंतजार की घड़ियां ही नहीं खत्म हो रही हैं। सृष्टि जी, शायद आपको जानकारी ना हो, भारतीय जनता पार्टी की तो लिस्ट 1.5 महीने पहले हो गई है, अभी नहीं हुई है। 1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी के शेर, अभी तो मैंने कहा ही नहीं। 1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी के पहलवान, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के शेर जो है अकेले दहाड़ रहे हैं यहाँ। लेकिन कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रही किसी अपने किसी योद्धा को, अपने किसी नेता को जो है अखाड़े में छोड़ पाए। और ये जो डर है, ये डर राष्ट्रव्यापी है। ये डर केवल हरियाणा के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव से बचते फिर रहे हों या विजेंद्र सिंह जी जो है वो केवल कह रहे हो कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये राष्ट्रव्यापी है। जिनको खानदानी सीट कहा करते थे या मेठी, वहां से रायबरेली से ये भाग चुके हैं, पूरे उत्तर भारत से भाग चुके हैं। कहीं पर भी गांधी परिवार उत्तर भारत में चुनाव नहीं लड़ने की हिम्मत कर पा रहा। वही हालत यहाँ पर है। इनके यहाँ नेताओं को ट्वीट करके बताना पड़ता है। जिनके नाम चल जाते हैं वो बेचारे सोचते हैं कहीं फंस ना जाए, ट्वीट करते हैं। संजय दत्त जी का पिछले दिनों हमने ट्वीट देखा, उन्होंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं राजनीति में आने का, कृपया करके मेरा नाम मत चलाइए। डर है कि कहीं किसी ना किसी को ये फंसा ना दें। वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी बात सुन रहा था मैं कांग्रेस के मीडिया प्रमुख की, वो ये कह रहे थे कि हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग के अंदर जो है हम फैसला नहीं ले पा रहे हैं। फैसला नहीं, क्या मामला उल्टा है। मेरे पास जो जानकारी है वो ये है, ये नेता दर नेता भटक रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, उनका मान मनोबल कर रहे हैं कि भाई तू इस बार चुनाव लड़ ले, कांग्रेस का मुश्किल दौर है, लड़ ले एक बार चुनाव। वो बोलते हैं नहीं कितने पैसे दोगे लड़ने के। इस प्रकार के जोक सुन रहे हैं आज अखबारों में। आप अखबारें हरियाणा की देखती ही होंगी किस प्रकार से। मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस पर कटाक्ष करने से ज्यादा मुझ पर कटाक्ष करना चाह रहे हैं, आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। ठीक है, मैं टाइम अब ढींगरा साहब को दे देती हूँ। ढींगरा साहब आपने रावल साहब के नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सभी लोग अखबार पढ़ते हैं। नहीं ठीक है रावल जी, ठीक है, मेरा आपसे सिंपल सा सवाल था। नहीं, क्योंकि मेरा आपसे सिंपल सा सवाल था कि बीजेपी तैयार है, लिस्ट भी जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस कि अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है। उस पे आपने जो चीजें बोली वो मुझे थोड़ी अटपटी लगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मैं ढींगरा जी को अब टाइम दूंगी। ठीक है रावल जी, आपने बात रख दी, मैं ढींगरा जी को टाइम दूंगी। ढींगरा साहब आपको ये कमेंट नहीं करना। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, मुझे लगा मैंने बोला। ढींगरा साहब आपको गलत लगा, ठीक है, ठीक है। रावल जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए। मेरा सवाल अब ढींगरा जी से है, ढींगरा जी जवाब देंगे। और ढींगरा साहब मुद्दे पर जवाब देना जी। देखिए, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने ये 1.5 महीना पहले जारी कर दी। आप देखिए 1.5 महीने की तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 महीने पहले जारी कर दो, लेकिन उधार के कैंडिडेट हैं। कहीं से पकड़ा, कहीं से लाए, कहीं से खड़ा कर दिया, कहां से, इनके तो अपने आदमी ही नहीं है जो खड़े।
अशोक तंवर 5 पार्टियां चेंज करके बीजेपी में गए और उसको खड़ा कर दिया। इसी तरह से और उधार के कैंडिडेट हैं। अपने कैंडिडेटों पे विश्वास नहीं था इनको, लेकिन हम सशक्त उम्मीदवार खड़े करेंगे और हमारे पार्टी के लोग होंगे और पार्टी में जो काम कर रहे लोग वही होंगे, सारे के सारे 9 के 9। और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो आप उस पार्टी की विफलता नहीं मानते क्या इसमें कि वो अपने लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रही? नहीं, वो हमारी पार्टी में नहीं थे अशोक तंवर हमारी पार्टी से छोड़ के गए दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से छोड़ के गए तीसरी में, तीसरी से छोड़ के गए चौथी में, चौथी से 5वीं छोड़ के बीजेपी में आए। तो उनका ऐसे लोगों का आधार जो होता है वो नीचे लेवल पे होता है, वो होता ही नहीं आधार। उन लोगों को ये बीजेपी टिकट दे रही है तो मुझे लगता है कि हार तो पहले ही तय है। और दूसरी बात है, हरियाणा के लोग बड़े जागरूक होते हैं। हरियाणा के लोग लगातार सड़कों पे ऊपर इनका विरोध कर रहे हैं। जितने इन्होंने धारने वाले भेजे थे शेर, वो सारे शेर जो है वो बिल्ली बने बैठे हैं, क्योंकि वो उनकी हालात बड़ी खराब हो रखी है। उनको लोग, जब उनका विरोध हो रहा है, मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, कैंडिडेट का तो हो ही रहा है, मुख्यमंत्री का खुद का विरोध हो रहा है। जब, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तो नए नए बनाए हैं, खट्टर साहब को हटाया क्यों गया? क्योंकि ये लगा इनको कि खट्टर साहब के अब बच्चा कुछ नहीं रहा। मुद्दा लेकिन ये है, मुद्दा बीजेपी नहीं है ना, मुद्दा लेकिन ये है कि कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है? आपके तो संगठन की मजबूती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारा संगठन तो इतना मजबूत है, आपको चुनाव के अंदर दिखेगा कि सारी 10 की 10 सीटें जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतेगा तो आपको पता लग जाएगा कि देश में मोदी जी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है, क्योंकि ये 400 पार का नारा कर रहे हैं और हमारी 400 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। तो मुझे लगता है इतनी सीटें है नहीं, तो 400 सीटें आ रही हैं और इनकी 400 सीटें जा रही हैं, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी ये है कि इनकी। हाँ जी, रावल साहब जवाब देंगे इस पर। देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ केवल ढिंगरा जी के जो नेता हैं, आज प्रियंका गांधी जी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 180 सीटें आ रही हैं। कल किसी ने राहुल गांधी जी से पूछा था तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने 150-160 सीटें बताई थी भारतीय जनता पार्टी। आज उनके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से किसी ने पूछा तो उन्होंने 200 से 220 सीटें बताई। अब ये केवल ढिंगरा जी जो दूसरा जोड़ बता रहे हैं इंडी गठबंधन का, वो 400 बता रहे हैं। या तो इनके नेताओं को जानकारी नहीं है पूरी कुल सीटें कितनी हैं, और या फिर इनको जानकारी नहीं है। लेकिन दरअसल सच यही है, ये लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं, अपनी साए से भी डर रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। मेरा तो ये सीधा सीधा कहना है सृष्टि जी, हम 1.5 महीने पहले सूची जारी कर चुके हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों बुरा मान गई। 1.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सूची आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। जनता का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, जनता से डिमांड आ रही है कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस की अच्छी स्थिति होती तो कांग्रेस के क्या नेता अभी बार बार अपनी पार्टी को कह नहीं रहे होते, भाई हमें घोषित करो, हमें चुनाव में भेजो, लड़ना है हमें। जो जीतने वाला होता है वो मैदान के अंदर खड़ा होकर लठ को बार बार जमीन पर पेलता होता है, जब लठ को बजा रहा होता है। यहाँ पर तो भागते दिख रहे हैं, यहाँ पर तो अपने चिर प्रतिद्वंदियों को ये कहते दिख रहे हैं, तू लड़ ले चुनाव, तू लड़ ले चुनाव। आप जानती हैं, आप पता नहीं आप इसका भी बुरा मान जाए तो मैं क्या करूँ। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा आपस में कितने अच्छे टर्म्स हैं इनके। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा को ये कहते नजर आए कि आप चुनाव लड़ लो, और कुमारी शैलजा पलटवार करते कहें कि आप चुनाव लड़ लो, रणजीत सुरजेवाला चुनाव लड़ लें, तो आप सहज अंदाजा लगा लो इनकी स्थिति क्या है। जब राहुल गांधी ये बता ना पाए कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और कब तक नहीं बताएंगे ये भी बता देता हूँ। 19 तारीख को वोट होगा वायनाड का, तब तक कतई नहीं बताएंगे। उसके बाद हो सकता है कहीं पर ये डिक्लेयर कर पाए, क्योंकि इन्हें डर है वायनाड की जनता को पता चल गया कि अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं तो वहां वोट कट जाएगा, और उससे पहले कैंडिडेट तक घोषित नहीं करेंगे। पूरी कांग्रेस इस समय जो है तनावग्रस्त है। ठीक है, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर।
देखिए, तैयारियों की यहाँ पर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो 1.5 महीने से पहले से ही लिस्ट जारी कर चुके हैं। कांग्रेस अभी भी कह रही है बस थोड़ा इंतजार। बात अगर इनेलो की कर रही है तो इनेलो खुद को कहाँ पा रही है? जी, इंडियन नेशनल लोकदल पिछले साल फरवरी से, जब से हमने परिवर्तन पदयात्रा शुरुआत करी है, वो परिवर्तन जो है वो सरकार के खिलाफ जो एक रोष है जनता के बीच में, जब हम जनता के बीच में गए, हमारी परिवर्तन पदयात्रा हुई, तो हमारे को तब पता चला कि जनता को कितना तंग किया हुआ इन्होंने, महंगाई से, बेरोजगारी से। आज जो हरियाणा के ऊपर जो कर्ज है, किसानों को उन्होंने दुखी कर रखा है, महिलाओं को इन्होंने दुखी कर रखा है, स्टूडेंट्स को इन्होंने दुखी कर रखा है, कर्मचारियों को इन्होंने दुखी कर रखा है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर राखियां नहीं बांधी इन्होंने, कि किसके सर नहीं फोड़े इन्होंने। आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की लागत 10 गुना बढ़ाकर रखती। आज किसानों को परेशान कर रखा है इन्होंने। तो ये जो सरकार है, ये सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है। और चुनाव आप आने दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स लगभग तैयार हैं, जल्दी उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। 2 सीट्स के ऊपर हम ऑलरेडी कैंडिडेट्स अपने उतार चुके हैं। बाकी भी जो है पूरे हरियाणा भर के अंदर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। निरंतर हम जनता के बीच में है, जनता से संपर्क साधे हुए हैं, संपर्क जो है वो बनाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई पार्टी जल्दी कैंडिडेट उतार देती है तो उसकी कोई एज है। आज इन्होंने जहां ये जनता के बीच में कह रहे हैं कि हमने पहले उतार दिए, जनता के बीच में इतना रोष देखने को मिल रहा है हरियाणा के अंदर कि इनको मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ गया, अपना गृह मंत्री बदलना पड़ गया, पूरी कैबिनेट रिजाइन होगी। सीएम ने रिजाइन कर दिया। सीएम जब पहले अपने जन संपर्क जो अपना अभियान कर रहे थे, वहां उनको बंधक तक बनाया गया। किसी को चंद्रयान पे भेजने की बात करते हैं, किसी को कहते हैं बिजली नहीं देंगे 8 घंटे, सोलर लगवा लो। एक जो महिला थी जिसका जवान बच्चा चला गया, उसको कहते हैं तो सीखी सिखाई है। समझा भी है जनता, जो समझेगी, जो उसने देखा है उसी के हिसाब से वो फैसला भी लेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में ही इतना समय लग जाएगा तो बाकी तैयारियां कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी पार्टी की? तैयारियां मैंने आपको, जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, तैयारियों के मद्देनजर, तैयारियों को लेते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो जनता के बीच में है ना, निरंतर तौर के ऊपर। सिर्फ कैंडिडेट है, फेस आना है, वो कैंडिडेट का फेस आना है। पार्टी जो है अपना अभियान चल रही है, प्रोग्राम सारे के सारे चल रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि वो रुक गए हैं कहीं पे भी। सारे के सारे जिलों के अंदर, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रोग्राम चल रहे हैं। हम बूथ स्तर के ऊपर, गांव स्तर के ऊपर सारे की सारी टीमें गठित हो चुकी हैं। सारा हमारा प्रोग्राम है, सिर्फ ये है कि फेस आना बाकी है। तैयारियां तो निरंतर पार्टी। नवरात्रों में अभी पहले भी आपने बयान सुना होगा अभय सिंह चौटाला जी का, नवरात्रों में कर देंगे। नवरात्रि तो हो गए, आज नवमी है सर। नहीं कर देंगे आज ही कर देंगे, जल्दी कर देंगे। आज ही हो जाएगा? हो भी सकता है, संभावना है, अभी दिन खत्म थोड़ी ना हो गया। राहुल साहब, आज भी हो सकता है। देखिए, बड़े हैरानी की बात सुन रहा था मैं ये मानकर चलता हूं, और अगर आप इनेलो के प्रवक्ता से भी सवाल पूछेंगी कि इनेलो के अंदर सबसे सशक्त उम्मीदवार कौन है, तो वो कहेंगे अभय सिंह चौटाला है। जब अभय सिंह चौटाला का कैंडिडेट सभी सशक्त है, हमने ऐसा प्लीज बात को रखने दीजिए, बहुत चलती है, बात को रखने दीजिए, प्लीज बात को बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभय सिंह चौटाला, इनसे पूछेंगे, ये भी कहेंगे कि अभय सिंह चौटाला सबसे सशक्त है। जब अभय सिंह चौटाला का कैंडिडेचर घोषित कर दिया, इसका मतलब उनसे कमतरों का भी नहीं किया। अब मैं ये जो कह रहा हूँ कि इनके इतने कमतर हैं कि ये चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। नहीं तो अगर इनेलो प्रवक्ता की बात को 100% मान लिया जाए कि जनता के अंदर भारी रोष है, ये देख लिया हमने, वो देख लिया, तो इन विपक्षी पार्टियों में तो ये होड़ हो रही होती कि कौन जल्दी से उस रोष को कैप्चर करने के लिए अपना उम्मीदवार छोड़े। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो भागम भाग हो रही है। और भागम भाग किसको लेकर हो रही है? रोज तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन इनके उम्मीदवार नहीं हो रहे, ताकि थोड़ा सा तो चुनाव रोचक हो। अब तो चुनाव एक तरफा जा रहा है। जनता भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें पिछली बार दी थी, इस बार स्नेह प्रेम और आशीर्वाद और ज्यादा है। इस बार 10 की बजाय 11 सीटें जो है, एक उपचुनाव को भी जोड़कर 11-11 कमल खिलाने की बात हो रही है। ये जो डर है लोगों का, इन लोगों को, इनको पता है कि इतने लंबे समय तक इलेक्शन को सस्टेन कैसे कर पाएंगे। अगर आज उम्मीदवार घोषित करते हैं तो अगले 1.25 महीने 1.5 महीने तक हम किस प्रकार कार्यक्रम करेंगे? भग पिट जाएगी, लोग कुर्सियां दिखाएंगे, लोग कार्यक्रम दिखाएंगे, लोग हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। यानी ये जो बंद मुट्ठी लात की खुल गई तो खाक की वाला जो बात है,
वो सामने आ जाएगी। और इसमें कोई आइंस्टाइन फिजिक्स की आवश्यकता नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए। ये सब बुरी तरह से भयभीत है, ये चुनाव से बचना चाह रहे हैं। ये बात बिना सिक्योरिटी के आप जा नहीं सकते कहीं पे, जगह जगह आपका विरोध हो रहा है, कमाल करते हो आएंगे उस समय को प्रमाण की जरूरत है क्या? मुझे इस बात पर विदु रावल जी, कौन सा आपका कैंडिडेट है जिसका विरोध नहीं हुआ हरियाणा में, बताइए लीजिएगा कि रजत पंजेटा जी गांव में बोर्ड लगाने शुरू कर दिया लोगों ने भाजपा के खिलाफ। सीट पर पिछली बार भी इनको 5% वोट नहीं मिला था। इस पिछली बार केवल एक सीट पर इनको 2% से भी वोट मिला था। इस बार भी एक भी सीट ऐसी नहीं हो, दो सीटें ऐसी कोई भी नहीं होंगी जिनमें इन्हें 2% वोट। भाजपा के 2009 में कितनी सीट थी? आप पूछ लीजिएगा 2004 में भाजपा की कितनी सीट थी? 2004 शून्य। 84 में पूरे देश में 2 MP थे। की बात करेंगे, ये पैमाना होता है हो चुका है। रोड देखो, उदय नहीं है आपका उदय नहीं हो रहा है आपका। तो मैं आपको विसर्जन बता रहा हूँ, विसर्जन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से। साल पहले मैं प्रवक्ता नहीं बना, बोलने से कुछ नहीं होता। मीडिया में न्यूज देखो, हो रहा है, सभी हर जगह विरोध हो रहा है, सिर्फ विरोध हो रहा है। भाजपा का सिर्फ खुला विरोध हो रहा है। जनता में इतना रोष है, इतना विरोध हो रहा है कि आपका इलेक्शन कहाँ से शुरू किया था आपने? आज डेढ़ साल भी नहीं हुआ। सुनी सबने। मैं ढींगरा जी का रुख कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पंजेटा जी आपको मौका दूंगी। थोड़ी सी रह गई सृष्टि। ठीक है, जल्दी से रावल साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। देखिए ये बड़ा थोड़ी सी सीट आएगी आपकी, थोड़ी सी वोट आएगी, जैसे थोड़ी सी बात है ना, थोड़ी सी वोट आएगी। इनको पता है इनकी बखिया भी खेरने वाला हूँ, इसलिए ये बोलने नहीं दे रही। ये बड़ा बेवकूफाना तर्क है ये पूछना 1960 में क्या था, 1980 में क्या। मेरा एग्जैक्ट 84 बोला है पॉइंट है। जब मैं 2009 तो अभी की बात है। जब मैं 4 साल का था तब मैं इतने फराटेदार नहीं बोल पाता था, आज जितने फराटेदार बोल पा रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा है, आप लोगों का अस्त हो रहा है, आप ठीक है। ढींगरा साहब को भी मौका मिलना चाहिए। ढींगरा साहब फटाफट से। देखिए बात ये है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये इनको इसी चुनाव के अंदर दिख जाएगा। मोदी जी डरे हुए हैं, डरे हुए मोदी जी इधर उधर हाउस में कभी किधर भाग रहे हैं, लेकिन इनको कुछ हाथ नहीं लग रहा। इनकी जमीनी जो है हालत तो खिंची हुई है, जमीन पे इनके पास वोट नहीं है, लोग इनके खिलाफ है, क्योंकि जो 10 साल का शासन रहा उसमें कर्जा बढ़ाने के सिवाय और देश को लूटने का कुछ नहीं किया। पंजेटा जी फटाफट से। देखिए कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस का इनेलो का नाम रजत पंजेटा जी स्पष्ट तौर पर ये बताता है कि पक्षियों के अंदर सर जल्दी से आपका लास्ट ओपिनियन, लास्ट कमेंट सर। सृष्टि जी बात ऐसी है, असलियत जो है ग्राउंड के ऊपर आज भाजपा का हर जगह विरोध हो रहा है। भाजपा का विरोध आम जनता कर रही है। इन्होंने जो भाजपा ने जो जनता के साथ किया, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? जो जनता के साथ किया आज वो इनके कर्म जो है वो इनके सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है, समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया रावल साहब आपका भी जुड़ने के लिए, ढींगरा साहब आपका भी, पंजेटा जी आपका भी, और किसी को कम समय मिला हो तो मैं उससे माफी भी चाहूंगी। बहुत धन्यवाद। तो देखिए बात हो रही है यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट की, प्रत्याशियों की लिस्ट की, जो कि कांग्रेस की लिस्ट अभी भी आने पर सस्पेंस बना हुआ है। कितनी जल्दी लिस्ट जारी होती है ये देखने वाली बात होगी। बात करें सभी दलों की तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि भले ही प्रत्याशियों का नाम आने में समय लग रहा है लेकिन तैयारी पूरी है। इधर बीजेपी कह रही है कि हम तो काफी समय पहले से ही लिस्ट जारी करके तैयार नजर आ रहे हैं।